हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 24 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईरान लॉन्चेस मिसाइल्स एट यूएस बेसेस इन कतर, इराक। तो यहाँ पर हमें टाइमलाइन समझनी होगी कि पहले इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, ठीक है ना, फिर यूएसए ने ईरान पे अटैक किया और अब ईरान ने यूएसए के बेसिस पे अटैक किया है इन कतर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी बात समझने वाली है कि इजराइल ईरान में आपस में एक्सचेंजेस हो गए, यूएसए ईरान में आपस में एक्सचेंज नहीं हुए, यूएसए के बेस को अटैक किया ईरान ने कतर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईरान लॉन्चेस मिसाइल्स एट यूएस बेसिस इन कतर, इराक। तो यूएस बेसिस जो हैं कतर इराक में, यूएस बेसिस जो कतर इराक में हैं, वहाँ पर इन्होंने अटैक किया है कतर और इराक के अंदर ईरान ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर ईरान लॉन्चेस मिसाइल अटैक्स ऑन अब यहाँ पर बेसिस का नाम लिखेंगे अल उदीद एयर बेस इन कतर। ये क्या है? लार्जेस्ट अमेरिकन बेस इन वेस्ट एशिया, ठीक है ना। जितनी भी मिसाइल्स थी वो सक्सेसफुली इंटरसेप्ट हुई और कोई भी गिरने नहीं दी इन्होंने, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो बेस है वहाँ पर 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स भी हैं, अमेरिकन सोल्जर्स, ठीक है ना। और ये कमांड सेंटर यूएस सेंट्रल कमांड सर्व्स एट हेडक्वार्टर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पर अटैक किया गया, ठीक है। ईरान स्ट्राइक्स ऑल्सो टारगेटेड अल असाद बेस हाउसिंग यूएस ट्रूप्स इन वेस्टर्न इराक, ठीक है ना। और क्या? आइन अल असाद बेस हाउसिंग यूएस ट्रूप्स इन वेस्टर्न इराक। तो इराक और कतर में अटैक किया है यूएस के बेसिस पे। प्रोजेक्टाइल सीन इन द स्काई ओवर दोहा कतर आफ्टर ईरान्स तो जैसे ये इंडिया में भी जब पाकिस्तान इंडिया का चला था वैसे ही यहाँ पर भी दिखे हैं, ठीक है। तो कतर जो है वो ईरान से, कतर लाइज 190 किलोमीटर साउथ ऑफ ईरान, ठीक है ना। तो वहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद द अटैक केम इन रिस्पॉन्स टू मिलिटेंट अग्रेशन बाय यूएसए ऑन ईरान अंडर डायरेक्टिव ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड कमांड ऑफ खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स। द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स लॉन्च्ड अ पावरफुल एंड डिवास्टेटिंग मिसाइल अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईरान की आर्मी है, ईरान की आर्मी जो है उसको क्या बोला जाता है? इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ऑन जून 2022 से 2022 नहीं, on 22nd June, US President Donald Trump announced that US had conducted military strikes against 3 Iranian nuclear installations. तो यहाँ पर 22 जून को USA launched attack against 3 Iranian nuclear facilities, ठीक है ना। तो ये है, हमें डेट याद रखनी है, 22 जून को ये हुआ। उससे पहले कहाँ पर कर चुका इंटरवेंशन? इराक में 1992 और 2002 में किया, ठीक है। लिबिया के अंदर 2011 में यूएस से घुस चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मतलब बहुत कुछ चेंज कर दिया घुस करके। अब यहाँ पे हमें और चीज़ें क्या पता होना चाहिए? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है अब्बास इराकची से नाम भी याद कर सकते हो, इराक जो कंट्री है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल है मुनीर की मीटिंग हुई ट्रम्प के साथ, तब तो इन्होंने बोला ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, बट अब ये जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अटैक को, ठीक है ना।
इवन जो पाकिस्तान की तारीफ जो है, अब यहाँ पर जो है इस आर्टिकल में यूएस पाकिस्तान के रिलेशनशिप की भी बात हो रही है। तो यूएस पाकिस्तान के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बात क्या हो रही है कि पाकिस्तान लिखेंगे पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर मेट ट्रंप। ठीक है ना, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है कि एक आर्मी स्टाफ जनरल जो है, नहीं तो लीडर ऑफ द कंट्री मिलता है, बट यहाँ पर ये जून 18 को होता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो जनरल, ठीक है ना, जनरल माइकल कुरीला है, ठीक है, हु इज हेड ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड। यूएस सेंट्रल कमांड कौन सी है, सेंटकॉम। ठीक है ना, प्रेज्ड पाकिस्तान वैल्यू एज अ पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, कि टेररिज्म को काउंटर करने में बहुत हेल्पफुल रहा है ये। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें, इनकी दोस्ती मित्रता बहुत ज़्यादा चल रही है। बट अब अगेन इन्होंने ये कह रहे हैं कि आर्टिकल में कि ये भूल गए कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अगेंस्ट यूएस से गए थे, यूएस आर्मी जब अफ़गानिस्तान में थी, ठीक है ना, अटैक्स वगैरह में, तो अभी ऐसा कर रहे हैं। तो देखते हैं किसकी साइड अल्टीमेटली जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब पाकिस्तान और ईरान की भी बात हो रही है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन की, इनके आपस में नहीं बनती है, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, मिसाइल अटैक्स इनके आपस में होते रहते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा ही मिसाइल अटैक 2024 में इनके मिसाइल एक्सचेंजेस हो गए थे। ठीक है ना, तो इनके आपस में नहीं बनती है। 2025 में जैसे ही बॉर्डर क्लोज कर दिया पाकिस्तान ने, जबकि 1965 के अंदर ईरान under Shah regime had provided sanctuary to Pakistan Air Force। ठीक है ना, पाकिस्तान एयरफोर्स को हेल्प करी थी, बट हाँ अब ये हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। थंडर प्रिवेल ओवर पेसर्स फॉर्म मेडन टाइटल। तो यहाँ पर NBA फाइनल्स, फुटबॉल के जो होते हैं NBA फाइनल्स जो है वो कौन जीता, ओक्लाहोमा सिटी थंडर। ठीक है, 1। उसके बाद आगे चलेंगे। यूएस टू स्क्रीन सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो जितने भी लोग यूएस से जाना चाहते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स उनको प्राइवेट से पब्लिक करने पड़ेंगे ताकि वो स्क्रीनिंग उनकी हो सके। तो स्क्रीन सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशंस। ठीक है ना, तो पब्लिक से अकाउंट शुड बी पब्लिक, अकाउंट पब्लिक करना पड़ेगा ताकि वो चेक कर सके। उसके बाद आफ्टर नोबेल नॉमिनेशन पाकिस्तान स्लैम्स ट्रंप। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बात करी कि भाई जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अब यहाँ पर हमारे को ईरान के प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान के प्रेसिडेंट? इट इज़ मसूद पेजेश्कियन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इजराइल स्ट्राइक्स ईरान गार्ड साइट। इजराइल ने दोबारा ईरान पे अटैक किया। एविन प्रिजन इन तेहरान, एविन प्रिजन जो है उस पर अटैक किया। इजराइल अटैक्ड एविन प्रिजन, ठीक है ना, एंड फोर्डो फैसिलिटी इन ईरान। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एविन प्रिजन जो है वो क्या है, वहाँ पर क्या है, क्यों अटैक किया एविन प्रिजन को? एविन प्रिजन के अंदर जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो आज की पॉलिटिकल रिजीम जो है ईरान में उसके अगेंस्ट है, एंड रिजीम ओपोनेंट्स जो अपोज करते हैं ईरान की रिजीम को, गवर्नमेंट को। ठीक है ना, उसके बाद कमांड सेंटर्स ऑफ
command centers of domestic Basij militia and Iran army। ठीक है ना। फोर्डो जो है, जो दूसरा जो अटैक किया है फोर्डो पे, फोर्डो क्या है, की न्यूक्लियर एनरिचमेंट facility deep in the mountains। ठीक है। द मिलिट्री सेड इट हैड स्ट्रक फोर्डो ऑन मंडे। तो यहाँ पे ये अटैक्स हुए हैं, किन किन पे जगहों पर अटैक्स हुए हैं। ये जो प्रिजन है ये तेहरान में है, दैट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान। तेहरान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान। ईरान पार्लियामेंट टेक्स अप बिल टू एंड टाइज विद IAEA। Parliament of Iran, that is Majlis, Parliament of Iran takes up bill to end ties with IAEA। तो IAEA क्या है? What is IAEA? IAEA is International Atomic Energy एजेंसी। ठीक है ना। तो उनकी बात कर दिया कि हम एंड कर देंगे। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई काम तो कर रहे नहीं जो इनका काम करना है। तो देखते हैं कि क्या सच में टाइज एंड हो जाते हैं या नहीं, या फिर बातचीत ही है। उसके बाद सन ऑफ आउस्टेड शाह। तो पहले ना ईरान में शाह हुआ करता था, ठीक है ना, किंग यूज्ड टू बी देयर, बट वो फेंक दिया गया था। तो अब जो यूरोप एंड US शुड नॉट give a lifeline to Iran's leadership under Ayatollah Ali Khamenei through talks. The son of Iran's ousted Shah said, "This regime is collapsing. You can facilitate by standing this time with them, the Iranian people." Reza Pahlavi, formerly crown prince and now key opposition figure। तो अब यहाँ पर रेजा जो है, रेजा Pahlavi. Now, who is Reza Pahlavi? Reza Pahlavi is son of ousted शाह ऑफ ईरान। तो वो क्या कह रहा है कि भाई आपको जो अभी रजीम है उसको निकाल दो और हम पावर में आ जाएंगे। यूके पुलिस बैन प्रोटेस्ट बाय पैलेस्टीन एक्शन ग्रुप आउटसाइड पार्लियामेंट। द ब्रिटिश पुलिस बैंड कैंपेन ग्रुप पैलेस्टीन एक्शन फ्रॉम प्रोटेस्टिंग आउटसाइड पार्लियामेंट ऑन मंडे। तो पैलेस्टीन की जो फेवर कर रहे हैं गाजा की, उनको प्रोटेस्ट करने से मना कर दिया। सीरियन लीडर अहमद अल शरा वॉर्ड दैट दोज इन्वॉल्व इन हीनियस सुसाइड अटैक ऑन डमास्कस चर्च वुड फेस। तो डमास्कस के चर्च में, जो कि सीरिया का कैपिटल है, डमास्कस के चर्च में जो है सुसाइड अटैक हुआ है। तो वो कह रहे हैं जिसने भी ये सुसाइड अटैक किया है हम उसको पकड़ेंगे। तो ये आप लिखेंगे एंड सीरियन लीडर अहमद अल शरा है। ठीक है। रशियन ड्रोन्स और मिसाइल्स यूक्रेन पे अटैक हुआ है बुरी तरह से। उसके बाद अब आगे चलेंगे। SC डेप्रिकेट्स ट्रेंड ऑफ अक्यूज्ड रेनिंग ऑन बेल पेमेंट्स। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ना एक ट्रेंड चल पड़ा है। क्या ट्रेंड है? मान लो ये मैं समझा रही हूँ, ए जो है वो कोर्ट गया कि मुझे बेल दे दो, ठीक है, मैं इतने पैसे पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो कह देते हैं कि नहीं, हम इतने पैसे कम कर दो, हमारे एडवोकेट ने हमसे बिना पूछे इतने पैसे प्रॉमिस कर दिए। सुप्रीम कोर्ट कहता ये सही नहीं है, आप जो प्रॉमिस कर रहे हो उससे, अगर रेनेज क्या होता है, गो बैक ऑन प्रॉमिस, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टेड टू, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टेड टू ट्रेंड ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स gaining bail by voluntarily offering to pay considerable sums of amount, ठीक है ना। and then रेनेज क्या होता है? रेनेज का मतलब होता है गो बैक ऑन प्रॉमिस। रेनेज का मतलब क्या है? गो बैक ऑन प्रॉमिस, आप अपने प्रॉमिस से मुकर जाते हो, ठीक है। उसके बाद SC 3 ईयर बार एक्सपीरियंस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है ना, दैट इज रिक्वायरमेंट
that candidates must have at least 3 years of litigation experience before they can sit for judicial service एग्जामिनेशन। जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बैठे इससे पहले 3 साल उनको कोर्ट में, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस इन द कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। मैंडेटरी 3-year रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड ओनली फ्रॉम 2027 टू अवॉइड अनजस्ट इंक्लूजन ऑफ रीसेंट ग्रेजुएट्स। तो ये सब उसकी एप्लीकेबिलिटी का देख रहे हैं। तो देखते क्या होता है। 1985 कनिष्का बॉम्बिंग इज रिमाइंडर फॉर जीरो टॉलरेंस ऑफ टू टेररिज्म। द 40th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडियाज कनिष्का एयरक्राफ्ट इज अ मोमेंट टू रिट्रेट दैट देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस। तो कनिष्का एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, 40th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडियाज कनिष्का एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें याद रखना है कि ज़ीरो टॉलरेंस हमें रखनी है, ठीक है। 329 लोगों की डेथ हो गई थी तो ज़ीरो टॉलरेंस रखना चाहिए, ये है, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हो अगर आपको कंपाइलेशंस या MCQs प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट लेने हैं, NLSAT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एंड आई नो 21 से लेकर 23 तक की वीडियोस नहीं डली हैं, बट अभी 22, 23 डल चुका है। 21 और 1 2 जून रह गया, वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कॉमेंट्स में भी बता देना। थैंक यू एंड बाय बाय।